हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज के एपिसोड 49 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि लिम जन हुन अपनी मॉम के ऊपर हाथ उठाने जाता है तो तभी वापस सेजुन आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। तो उसे दिखकर लिम जे हुन गुस्से में कहता है कि तुम कमीने यहाँ कैसे आए, और अपनी मॉम से पूछता है कि अब ये मत कहना कि तुम इसे यहाँ पर लाए हो, तुम करना क्या चाहती हो आखिर। तो उसका मॉम वॉरिड होकर कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारा फ्रेंड है। मुझे चिंता थी कि तुम कुछ बुरा काम कर रही हो क्योंकि बहुत दिनों से तुम्हारे साथ मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ था। उनकी बात सुन के लिम जी-हुन गुस्से में उसे गाली देते हुए कहता है कि तुम कमीनी, फ्रेंड से तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी जैसी कोई इडियट होगी जो इस पर बिलीव करेगी। और तभी सेजुन उसकी फोरहेड पे जोर से पंच मारता है जहां पर उसे पहले से ही चोट लगी होती है। और सेजुन की पंच खा के दर्द से चिल्ला के वो नीचे गिर जाता है और दर्द से तड़पते हुए सेजुन को गाली देके कहता है कि कमीने, ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। तो सेजुन कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसे कमीने को तो सिर्फ मार पड़ना चाहिए। और तभी पीछे से उसकी मॉम सेजुन को पकड़ लेता है और कहता है कि हे, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम उसकी फ्रेंड नहीं हो? अभी से रोक दो। तो सेजुन कहता है कि आपसे झूठ बोलने के लिए सॉरी, ये आजकल स्कूल नहीं जाता और कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि बहुत लेट हो गया है उसके साथ इजी होने के लिए। वो पहले ही हाथ से निकल चुका है और अपना क्राइम प्लान कर रहा है। और नीचे गिरा हुआ लिम जे उन्हें अपने मन में गुस्से में सोचता है कि तुम कमीने, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके मार डालूंगा। तो सेजुन की बात सुन के पीछे से मॉम कहता है कि लेकिन फिर भी ये वायलेंस से चीजों को सॉल्व करना अच्छा तरीका नहीं है। वायलेंस का यूज सिर्फ एक और वायलेंस का जन्म देगा। तो शायद ये लिम जे-हुन का मॉम नहीं, उसका टीचर होगा। तो सेजुन उनकी बात काटते हुए कहता है कि टीचर, क्या आप जानते हो ये चॉइस का मामला है, ये आपका चॉइस है। तो मैं ये समझता हूँ लेकिन मेरा सोच डिफरेंट है। और उसे हाजिन के कैफे वाले सीन याद आ जाते हैं जब हाजिन डर के मारे कांप रही होती है। तो ये सोच कर वो कहता है कि सही तरीका क्या है? वायलेंस का जवाब वायलेंस से देना सही नहीं है। जबकि हम इस तरह की चीजों के बारे में सोच रहे हैं तब तक विक्टिम अनइमेजिनेबल एंजाइटी में रहेंगे और एक और विक्टिम बनेगा। और ये इसलिए है क्योंकि क्रिमिनल बहुत मेहनती है, तो मैं भी मेहनत से इन सबको क्रिपल बना दूंगा। और मैं ये अभी करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं सकता। और वो पीछे मुड़कर टीचर को देखकर कहता है कि और ये मेरा चॉइस है। तभी नीचे पड़ा हुआ लिम जे-हुन सेजुन को कहता है कि हे, पहले मेरे बात सुनो। तो सेजुन उसके पास आके बैठता है। तो उसे देखकर लिम जे-हुन मुस्कुरा के कहता है कि जैसे कि तुम देख सकती हो कि मेरा अभी कंडीशन अच्छा नहीं है, तो चलो ऑनेस्ट बनो, मुझे इस कंडीशन में देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ना? तो सेजुन कहता है कि क्या तुम बुरी तरह से घायल हो? तो उसकी बात सुन के लिम जे-हुन को लगता है कि सेजुन उसकी बातों में आ रहा है। तो वो कहता है कि मैं अभी उतना अच्छा नहीं हूँ, मेरा बट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं हॉस्पिटल से आ रहा था और तुम भी उतना अच्छा नहीं दिख रहे हो, तो क्यों ना हम एक ब्रेक ले लें? ये सुन के सेजुन कहता है कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और वो तेजी से उठ के अपने घुटना से उसके मुंह पे मारता है। तो लिम जे-हुन अपनी दोनों बाजी को आगे कर उसकी हिट को ब्लॉक कर लेता है और वो चिल्ला के कहता है कि तुम कमीने, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? और वो भी सेजुन को पंच मारते हुए कहता है कि मैं अपनी इस कंडीशन के साथ भी जीत सकता हूँ। और वो सीधा सेजुन की बॉस पर पंच मारता है। तो सेजुन बड़ी तेजी से पीछे हट के उसके पंच को डॉच कर लेता है। ये देख के लिम जे-हुन गुस्से में सेजुन को गाली देते हुए कहता है कि क्या तुम इसे अवॉइड कर सकते हो? और वो बार बार उसके मुंह पे पंच मारता है और कहता है कि तुम मारो कुत्ते। और सेजुन उसके सारे पंचेस को डॉच कर रहा होता है और एक अच्छा मौका पाते ही वो लिम जे-हुन की पेट पे बहुत जोर से पंच मारता है। और फिर जब दोबारा वो मुंह पे पंच मारने जाता है तो लिम जे-हुन उसे डॉच कर लेता है और अपने मन में सोचता है कि ये कमीना लास्ट टाइम से पूरा डिफरेंट है, कि इतने शॉर्ट टाइम में उसने बॉक्सिंग सीख लिया। और वो तेजी से पीछे हटके सेजुन को किक मारते हुए सोचता है कि तो फिर मैं बस उससे दूरी बनाऊंगा और उसे किक करूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और वो जैसे ही अपनी पैर को उठाने लगता है तभी उसके बट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि ह्यून ने उसकी बट पे ही अटैक किया होता है। तो वो अपनी बट को पकड़ के चिल्लाने लगता है और तभी सेजुन उसे पंच मारने के लिए आता है। ये देख के वो चिल्ला के कहता है कि रुको, मेरा बट ओपन हो गया है। लेकिन सेजुन उसकी बात कहाँ सुनने वाला है, वो बड़ी तेजी से लिम जे-हुन के मुंह पे पंच मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। तो लिम जे-हुन चिल्ला के सेजुन को गाली देने लगता है और उसके नाक से भी खून निकलने लगता है। तो उसे देखकर सेजुन कहता है कि मैं तुम्हें फिर से हाजिन के पास नहीं जाने दूंगा। और वो फिर से लिम जे-हुन को पंच मारने के लिए आता है। तभी उसका टीचर लिम जे-हुन के ऊपर आ जाता है और कहता है कि रुको प्लीज। वैसे ये लिम जे-हुन की टीचर कम और मॉम ज्यादा लग रही है। तो उन्हें देखकर सेजुन रुक जाता है और कहता है कि आप प्लीज हट जाइए, वो किसी का प्रोटेक्शन पाना डिजर्व नहीं करता। तो उसका टीचर रोते हुए कहता है कि लेकिन फिर भी ये अच्छा नहीं है, अगर इसने कुछ गलत किया है तो उसे कानून हैंडल करेगा और रिहैबिलिटेट के लिए चांस दिया जाएगा। मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, उसने जो किया है वो उसका भुगतान करेगा। तो सेजुन परेशान होकर कहता है कि टीचर, सब लोग जानते हैं कि आप सही है लेकिन ये ऐसा ही है, मैंने आपसे कहा था कि मैं साथ जाऊंगा, तो आप भी क्यों साथ आए? तभी लिम जे-हुन हंसते हुए कहता है कि तुम कितना बकवास करते हो पागल कमीने, क्या तुम एक मूवी शूट कर रहे हो? और वो बहुत जोर से टीचर को किक मार के पीछे गिरा देता है और कहता है कि मेरे ऊपर से हटो कमीनी।
और उसकी किक की वजह से टीचर के सर जाकर दीवार से पटकता है और उसे देखकर सेजुन बड़ी तेजी से उनके पास आता है तो वो देखता है कि उनके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। तो सेजुन जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल लगाता है, लेकिन तभी उसके पीछे से लिम जे-हुन एक डंडी को लेकर सेजुन के सर पे बहुत जोर से मारता है और अपने टीचर को गुस्से में कहती है कि तुम अपने बारे में क्या शोर मचा रही हो कुतिया, ये तो बस थोड़ा सा ब्लड है और इससे कोई इंसान इजीली नहीं मरता और मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैंने पहले मार खाया है। और वो सेजुन के ऊपर बार बार लात मारते हुए कहता है कि और मुझे उन लोगों से नफरत है जो तुम्हारी तरह कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। तुम्हारा जन्म बस अच्छा पेरेंट्स से हुआ है, लेकिन तुम मुझे अपने उन कमबख्त आंखों से देखते हो और ये टीचर, क्या तुम जानते हो वो बस एक बकवास दिखावा करने वाली कुतिया है और तुम्हारी हेल्प कर सकता है। ये वर्ड बहुत बकवास है। उसने हेल्पफुल बातें किया जिनसे बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिला। अच्छा और जस्टिस बनने का प्रिटेंड करना, क्या ये उन लोगों के लिए बस एंटरटेनमेंट नहीं है जिनके पास बहुत टाइम है। और तभी सेजुन कहता है कि इनफेरियोरिटी और कॉम्प्लेक्स। तो उसकी बात सुन के लिम जे-हुन कहते हैं कि क्या ये कमीना क्या सच में मरना चाहता है। तो सेजुन उसे कहता है कि डेलूजनल डिसऑर्डर, विक्टिम का भूमिका निभाना, अनकंडीशनली अपनी एनवायरनमेंट और दूसरों को ब्लेम करना और खुद को उचित ठहराना। ये सुन के लिम जे-हुन कहते हैं कि हे, अपने बकवास मुंह बंद करो। अगर तुम मेरे सिचुएशन में होते। तभी उसकी बातों को काटते हुए सेजुन कहते हैं कि अगर तुम्हारी तरह लोग हो तो क्या उन सभी को तुम्हारी जैसा ही चॉइस करना चाहिए। ऐसा अनफॉर्चुनेट एनवायरनमेंट में भी ऐसा अनगिनत लोग हैं जो लगातार इस पर काबू पाने और सही ढंग से जीने का ट्राई करते हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, एक लूजर माइंड का कचरा क्रिमिनल। इसलिए मत जाओ और ज्यादा कहानियां मत बनाओ, मैं इसके लिए क्यूरियस नहीं हूँ। ये सुन के लिम जे-हुन गुस्से में सेजुन को पंच मारने के लिए आते हुए कहता है कि अपना बकवास बातें बंद करो, तुम किसे जानने का प्रिटेंड कर रही हो। ये ऑब्वियस है कि तुम एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो। तभी सेजुन अपनी कोहनी को सामने कर देता है, जिस वजह से लिम जे-हुन का पंच सीधा उसकी कोहनी से लगता है और उसका उंगलियां टूट जाता है और वह दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। तभी सेजुन उसकी टूटी हुई उंगली में अपनी उंगली को घुसाता है और कहता है कि शुक्रिया तुम्हारा कंफर्मिंग के लिए, तुम जैसे कचरे के लिए कोई जगह नहीं है जिसमें रिहेबिलिटेशन हो। और वो उसकी उंगलियों को और भी ज्यादा तोड़ देता है और कहता है कि और मुझे तुम्हारी क्रिपल बनने की चिंता था, लेकिन इससे मुझे किसी भी गिल्ट से राहत मिल गया। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।